एक गांठ टूट गई, खत्म हो गई उस बांस की जिसमें वो घुसता था धुंधकारी। दूसरे दिन दूसरी खत्म हो गई, तीसरे दिन तीसरी, 7वें दिन उसको 7 गांठें खत्म हो गई और स्वर्ग से खुद एक जहाज आया। उस पर जो इसको लेने आए थे, प्रभु के जो दूत थे, वो आए और उसको बिठा कर ले गए। अब ये सारी चीजें तो थी कि बहुत सारे लोग कथा सुन रहे थे, ऐसा ही क्यों हुआ। गोकर्ण जी ने कहा कि भाई एक जहाज क्यों आया है। ये पूछा गोकर्ण जी ने कि कथा इतने लोग सुन रहे हैं, मुक्ति सिर्फ एक व्यक्ति को। तो उन्होंने कहा जो ईश्वर के दूत थे, क्योंकि जिस भाव से जिस व्यक्ति ने इंट्यूशन लेकर वो चीज सुनी है, आज आप सब लोग भी बैठे हैं। कुछ लोग इसलिए बैठे होंगे कि चलिए मुझे बुरा ना लगे मैं बैठी हूँ। कुछ लोग सोच रहे हैं कि चलो इतने देर बैठे हैं तो थोड़ी देर और बैठ लें। कुछ लोग का भाव आप जैसा है कि आप जिस भाव को लेकर एक भी प्रसंग अगर आपने सुना है, क्योंकि आप वास्तव में ही ईश्वर के लिए बैठे हैं, ना मेरे लिए बैठे हैं ना किसी और के लिए बैठे हैं। और टाइम पास करना चाहेगा तो व्यक्ति का टाइम पास भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, भजन कीर्तन भी हो जाए, सब कुछ है। तो जब ये बात आई कि ऐसा ही क्यों हुआ कि एक ही जो स्वर्ग से जो जहाज आया बाकी क्यों नहीं आया, तो जब ये बात कही उन्होंने, गोकर्ण जी ने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है आप दोबारा कीजिए, और जो व्यक्ति जिस भाव से बैठेगा, तो जिन जिन लोगों को मुक्ति चाहिए थी या जिसका जो भी भाव था, ठीक उसी प्रकार से दोबारा उस तट पर वो कथा हुई और गोकर्ण जी ने की। सब लोग बैठे, बहुत सारे जहाज आए और बहुत सारे लोगों को मुक्ति मिली। तो बोलिए जय श्री राधे। आज यही प्रसंग मुझे सुनाना था, वो इसलिए सुनाना था कि जब तक हमें श्रीमद् भागवत कथा कराने का कोई अधिकार नहीं है, यदि हमें उसका परिचय नहीं पता है, हमें नहीं पता है उस कथा के लाभ क्या है, हमें नहीं पता है हमें क्यों कराना चाहिए। और गोकर्ण और धुंधकारी का प्रसंग मैंने आज इसलिए किया कि बहुत सारे लोग कथा कराएंगे, बहुत सारे लोग खुशी में भी कराते हैं, बहुत सारे लोग क्या जब कुछ ऐसी दिक्कत हो जाती है, उनका कोई व्यक्ति परम धाम को चला जाता है तो भी वो कथा कराते हैं। पर ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये साफ प्रमाण, ये जीवित प्रमाण है जो गोकर्ण और धुंधकारी का था, क्योंकि नारद जी ने भी यही बात पूछी थी कि ये बात बताइए कि क्या आज तक किसी को मुक्ति मिली है। तो शास्त्रों में इस चीज का प्रमाण है कि हाँ ये मुक्ति मिली है। और अब मैं कुछ लाइनों के साथ इस प्रसंग को हम अब समाप्ति की ओर लेके ही जा रहे हैं। तो एक बहुत सुंदर सा भजन है कि ये मेरी अर्जी है मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। और कहते हैं कि अब और ना मन भटके मैं आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पर। ये सबसे पहले आपने मुझे बताया था, तभी मेरी खोज चालू हुई थी उस चीज की। तो ये कुछ भजन होते हैं जो जीवन में बहुत सारे चीजें हमें सिखा देते हैं। और आज भी ये समझाया कि एक तो उन चीजों के लिए रोना हम बंद करें जो हमारे पास नहीं है, भगवान से मांगे जरूर। और इसी